हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी बुक 5th चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज 5.7 करेंगे। इसमें लिखा है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। मतलब क्वेश्चन 1 to 10 तक आपको क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब पहले आप उसका डिफरेंशिएशन निकालो, फिर जो आंसर आए उसका फिर से डिफरेंशिएशन निकालना है। समझ आया? पहले डिफरेंशिएशन निकालो, जो आंसर आए उसका फिर से डिफरेंशिएशन निकालना है, वो होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक्सरसाइज करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हम इसको लेट वाई कर लेंगे, हम इसको वाई लेट करेंगे। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर माइनस में 3x प्लस में 2, ये प्लस है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x प्लस 2, ये आपका दिया हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, और 3x का डिफरेंशिएशन होगा प्लस 3। ये हो गया वन टाइम डिफरेंशिएशन। इसने कहा है सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जो आंसर आए ना, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो निकालो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब डिफरेंशिएशन निकालो, डी बाई डी एक्स किस किस का निकालना है, 2x प्लस में 3 का। 2x प्लस 3 का जब आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इसका आंसर क्या आया भाई, 2। आंसर क्या आया, 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसको y लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 20 आगे आ जाएगा, इंटू में x की पावर 19, ठीक है। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई में 19 x की पावर 18। तो इसका आंसर क्या आया, 19 2 जा 38, और ये 0 x की पावर 18, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में हम लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x कोस x, x कोस x, ठीक है। ये क्या हो गया, u इंटू वाई। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x निकालो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एज इट इज़, और डी एक्स का, ये x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। अब दूसरे में आप x, भाई u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले मैंने सारे आपको एक्सरसाइज 5.2 जो कराई थी उससे पहले फॉर्मूले लिखवाए थे, फिर एक्सरसाइज कराई थी, ठीक है। तो देख लेना। उसके बाद में x एज इट इज़, कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका आंसर है कोस x माइनस में x साइन x। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन निकालना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब माइनस, अब यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ, दैट मीन्स साइन एक्स एज इट इज़, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। अब आपको x एज इट इज़ रखना है, x एज इट इज़, और साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x, ठीक है। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये माइनस एक्स कोस एक्स। यहाँ से क्या हो गया, साइन एक्स 2 हो गया, 2 साइन एक्स, तो माइनस 2 साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, ये हो गया इसका आंसर। मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है 2 टाइम डिफरेंशिएशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू लॉग x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स
और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। तो देखना डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ये डी स्क्वेयर है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा ना, वही 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, d/dx, और इसकी इन्वर्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, -1x -1 n x की पावर n-1 होता है, वही फॉर्मूला लगाया। तो देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आया -1 अपॉन में, आप इसको सोल्व करोगे तो -x की पावर कितनी आएगी, -2। अब -1 अपॉन में x की पावर 2, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन इसका, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, देखो लेट y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x³ log x, ठीक है, u इंटू वी, ठीक है, द डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, क्या आएगा, log x एज इट इज, x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x², ठीक है। अब प्लस में x³ एज इट इज, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, इस x से ये x कैंसिल, तो ये क्या आया, dy/dx आया आपका 3x² log x, ठीक है, और प्लस में x²। अब इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू वी, दैट मीन्स देखो आप इसमें ना 3 तो एज इट इज ही रहेगा आपका, 3 क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब आप इस पर आप लगाओ, देखो इस पर लगाओ पहले तो log x एज इट इज, ठीक है, इस पर लगाओ 3 2 ज़ा 6, क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 इंटू में 6x प्लस में, अब 3x² एज इट इज, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x प्लस में, इस पर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, x², भाई ये प्लस में x² था ना, तो x² का क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, 2x, ठीक है। अब देखो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, अब इससे 1x से 1x ये कैंसिल हो गया, तो ये आया 6x log x प्लस में 2x प्लस में यहाँ पर क्या बचा, 3x 2x कितना हो जाएगा, 5x, तो 6x log x प्लस में 5x, क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इसको लेट करो, लेट y इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, e की पावर x साइन 5x, डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू, देखो पहले साइन 5x को सेम रखते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x प्लस में, ठीक है। अब देखो e की पावर x को सेम रखते हैं, साइन 5x का क्या हो जाएगा, cos 5x। अब 5x का करो डिफ्रेंशिएशन, 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या आया, e की पावर x साइन 5x प्लस में 5 e की पावर x cos 5x, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, दोबारा से क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आप इन दोनों में से ना e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन लिया तो साइन 5x प्लस में 5 cos 5x रह गया, ठीक है। अब ये u, ये इंटू में v, अब देखो ये u ये v, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे इस पर u इंटू वी का, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वेयर,
ठीक है, डी स्क्वेयर वाई है, ई की पावर एक्स, और ये तो पहले वी को हम एज इट इज़ रखेंगे, साइन 5x प्लस में 5 कोस एक्स को 5x को हमने एज इट इज़ रखा, ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x, ठीक है, ई की पावर का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x। अब हम दूसरी ब्रैकेट में ई की पावर x को सेम रखते हैं और इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये होगा साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन, तो 5x का तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 इंटू में, अब देखो साइन का क्या होता है कोस, तो कोस 5x, ठीक है, माइनस माइनस, देखो प्लस आएगा, माइनस मैंने क्यों लगाया अब समझो, कोस 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन 5x होता है, ठीक है, तो 5 हमारे पास पहले से था, 5 लिखेंगे मल्टीप्लाई में। अब कोस 5x का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, इसलिए मैंने पहले माइनस लिख दिया, 5x मल्टीप्लाई में 5x का करो तो 5, ठीक है। अब देखो क्या आया इसका आंसर, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ये आया यहाँ से e की पावर x, और ये आया साइन 5x प्लस में 5 कोस 5x, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लस e की पावर x, ठीक है, ये आया आपका 5 कोस 5x माइनस 25 साइन 5x, साइन 5x, ठीक है। ये क्या आया इसका, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। आप इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आप वो देख लो, आपको इसमें से कॉमन दिख रहा है, अगर दोनों में से मैं ई की पावर एक्स कॉमन ले लूँ, तो दोनों में से ई की पावर एक्स मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा साइन 5x प्लस में 5 कोस 5x, ठीक है। अब यहाँ से ये बचा प्लस का 5 कोस 5x और माइनस का 25 साइन 5x, ठीक है। ये 25 साइन x और ये क्या है आपका 5x, कितना हो गया, माइनस का 24 और 5 और 5 10, 5 और 5 10, तो 10 कोस 5x और माइनस का 24 साइन 5x, ये क्या हो गया इसका आंसर, ये क्या आया, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वही लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, e की पावर 6x इंटू में कोस 3x, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन u इंटू में v का फॉर्मूला लग जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। भाई इस एक्सरसाइज को, इन एक्सरसाइज को करने से पहले स्टार्टिंग से इनका देख लेना कि डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, आई होप आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखो dy बाई डी एक्स, वी एज इट इज़, कोस 3x एज इट इज़, इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो e की पावर 6x एज इट इज़, 6x का करोगे तो इंटू में 6 प्लस में, ठीक है। अब इसमें e की पावर 6x एज इट इज़ रखो, कोस 3x, कोस का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 3x, ठीक है। अब आप 3x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3, ये क्या आया आपका आंसर आया 6 e की पावर 6x कोस 3x, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा 3 e की पावर 6x साइन 3x, ठीक है। इन दोनों में से e की पावर 6x कॉमन ले लो, 6 कोस 3x माइनस में 3 साइन 3x, ये क्या है इसका आंसर। अब इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करो तो ये u इंटू वी, u इंटू वी, तो देखो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, आप इस वाले को एज इट इज़ रखो, 6 कोस 3x माइनस में 3 साइन 3x, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो e की पावर 6x एज इट इज़, और 6x का करोगे तो 6, ठीक है। अब उसके बाद डिफ्रेंशिएशन किसका करना है आपको, इसका करना है। अब आपको क्या सेम रखना है, e की पावर 6x को सेम रखो, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो देखो 6 कोस 3x, कोस 3x का क्या होगा माइनस साइन 3x,
और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, ठीक है। अब इसका करो -3, साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, कोस 3x, और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, ठीक है। तो d² y/dx², ये आया आपका 6 कोस 3x माइनस में 3 साइन 3x, ठीक है। और ये आया आपका 6 e⁻6x प्लस में e⁻6x। इसको सोल्व करो तो ये कितना आएगा, माइनस का 6 3 जा 18 साइन 3x, ठीक है। और जब आप इसका करोगे तो इसका देखो कितना आएगा, -3 3 जा 9 कोस 3x, ठीक है। अब दोनों में से e⁻6x कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, देखो आप इसको ना 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 कोस 3x और माइनस का 18 साइन 3x, ठीक है, प्लस अब ये माइनस का है तो माइनस का 18 साइन 3x और ये माइनस का 9 कोस 3x, ठीक है। अब देखो ये माइनस का यहाँ आ जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 18 3x माइनस का 18 3x कितना हो गया 36, तो d² y/dx² कितना आया देखो, e⁻6x, ठीक है। अब ये देखो 36 में से और 9 माइनस किए तो 27 कोस 3x, माइनस 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 ऐड होंगे, सिंबल माइनस का रहेगा तो कितना हो जाएगा 36 साइन 3x। ये क्या हो गया इसका आंसर, ये क्या हो गया भाई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लेट y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करो ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy/dx, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, 1/1 प्लस में x², ठीक है, 1/1 प्लस में x²। अब हम करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, u अपॉन v वाला फॉर्मूला बन रहा है, u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो देखो क्या बना, d² y/dx², ठीक है। v एज इट इज, तो v क्या था 1 प्लस में x² था, और 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 0, ठीक है। भाई कांस्टेंट का जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना तो 0 आंसर आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर 1 एज इट इज़ 1 प्लस x² का करेंगे तो देखो 1 प्लस x² करेंगे 1 का तो हो जाएगा 0, x² का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस x था ना, 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी भाई, 0 को जब किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, तो d² y/dx², ये स्क्वायर है भाई, d² y/dx², क्या आया, ये तो 0 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 0 और ये किससे -2x अपॉन 1 प्लस में x² का स्क्वायर, कितना आंसर आया भाई इसका -2x अपॉन में 1 प्लस में x² का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लेट y इज इक्वल टू, y क्या दिया हुआ है log इंटू log x, ठीक है। अब देखो log इंटू log x को है ना, इसको आप x रीड करो, log x बन गया तो डिफ्रेंशिएशन ऐसे इजी हो जाता है समझने में। तो डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx log x का डिफ्रेंशिएशन 1/में log x, ठीक है, क्लियर, समझ आया। अब log x का डिफरेंस देखो, इसको आप x रीड करोगे 1/x होता है ना, तो 1/ में log x आ गया। अब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/ में x, तो ये क्या आया आपका 1/ में x log x, और आप इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर ले जाओगे पावर माइनस हो जाएगी, x log x की पावर -1, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना भाई, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी ना। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट
2x। ठीक है, देखो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो पहले पावर का होगा, पावर क्या है -1, फिर x log x। अब देखो इसका जब आप करोगे ना तो इसकी पावर -1, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा, x log x का डिफ्रेंशिएशन करोगे, x log x का, ठीक है। पहले हमने इसका किया है, फिर अब हम इसका करेंगे, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -x log x, इसकी पावर कितनी हो गई -2, ठीक है। अब यहाँ देखो log x एज इट इज रखो, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लग रहा है, dx का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन dx का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, प्लस में x एज इट इज, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में x, ठीक है, x से x कैंसिल, ठीक है। डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा, देखो -1 अपॉन में, इसको नीचे लिख देंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी नीचे, है ना। इसको नीचे लिखेंगे, अपॉन में रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। और यहाँ क्या बचा अंदर, ये बचा log x प्लस में 1, ठीक है, log x प्लस में 1। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, -log x प्लस में 1 अपॉन में प्लस है ये, ठीक है, x log x का होल स्क्वेयर। ये हो गया भाई इसका आंसर, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में लेट करेंगे इसको, लेट y इज इक्वल टू साइन log x, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको साइन x रीड करो, इसको ना x रीड करो, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, तो क्या हो जाएगा cos log x। यहाँ तक समझ आया। अब क्या बचा log x, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में x, तो ये क्या आया cos log x अपॉन में x। इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करो, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन। तो देखो ये किसकी फॉर्म बन रही है, u अपॉन v की फॉर्म बन रही है ना, ये u अपॉन v की फॉर्म बन रही है, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें v एज इट इज, x एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको cos x रीड करो, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया साइन log x, ठीक है। अब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे माइनस, अब इसमें क्या करना है cos log x एज इट इज रखो, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक है, अपॉन में नीचे का स्क्वायर, तो x स्क्वायर। अब इस x से ये x हो गया कैंसिल, तो देखो क्या बचा डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ये क्या आया आपका, ये आया आपका माइनस साइन log x, ठीक है, माइनस कोस log x और अपॉन में x स्क्वेयर। ये हो गया इसका भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा है कि इफ़ अगर आपका y ये दिया हुआ है तो आपको ये प्रूव करना है कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस में y इज इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो देखो हम पहले y लेंगे और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो y आपको दिया हुआ है 5 cos x माइनस 3 साइन x, सॉरी माइनस 3 साइन x, हाँ। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफ्रेंशिएशन करो dy/dx इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करो आप तो क्या हो जाएगा 5, तो एज इट इज, ठीक है। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x माइनस 3 साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x। अब इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करो, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करो भाई, देखो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा -5। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, -3। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आएगा -5 कोस एक्स माइनस माइनस +3 साइन एक्स, ठीक है, ये आया। अब देखो इस टर्म को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ये इधर आएगा तो प्लस का 5 कोस एक्स और ये माइनस का 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। और ये अगर आप देखो ये क्या है आपका y तो है भाई, y आपका यही है ना, ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ तक ये क्या है y है ना, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे y। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में y इज इक्वल टू 0, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर लिख देना बिकॉज y इज इक्वल टू 5 कोस x माइनस में 3 साइन x है, तो यहाँ से ये आपका y आ गया और यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, इसने दिया आपका ये दिया हुआ है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। दैट मीन्स इसने क्या कहा है, जो आपका आंसर है ना वो y के अलोंग आना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो आंसर है ना यहाँ पे जो x है ना, x ना कि जो आपका ये आएगा आंसर वो y की फॉर्म में ही आना चाहिए, समझ आया। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको y क्या दिया हुआ है, y आपको दिया हुआ है कोस इनवर्स x, ठीक है, कोस इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले भाई हमें y की फॉर्म में चाहिए ना आंसर, तो y की फॉर्म में हम इसे चेंज कर लेते हैं। अगर ये कोस इधर चला जाए, कोस इधर चला जाए तो इनवर्स से दूसरी साइड आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ से x क्या आया आपका कोस y। समझ आई ये चीज़, जब ये इनवर्स से दूसरी साइड जाता है ना तो इनवर्स हट जाता है, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसकी रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। ये हमने क्यों किया, क्योंकि आंसर में है कि जो आपका आंसर आए ना डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर वो y की फॉर्म में आना चाहिए, x की फॉर्म में नहीं। इससे पहले देखो x की फॉर्म में जो आंसर आना था ना, दैट मीन्स यहाँ पर y आना चाहिए, x नहीं आना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन वाई, और y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा यहाँ पर, अच्छा y की फॉर्म में ही कर रहे हैं तो माइनस साइन वाई। अब देखो इसको हम पलट देंगे, कैसे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स करोगे जब आप इसको पलटोगे तो ये भी तो अपोजिट होगा, तो -1 अपॉन में साइन वाई, ठीक है। और साइन वाई को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 अपॉन साइन थीटा क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट ना, तो इसको कोसिकेंट वाई लिखा, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स हमारा आया माइनस कोसिकेंट वाई, ठीक है। अब हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखो x की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि अब हमारे ये x की फॉर्म में आए ना, तो अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करो माइनस कोसिकेंट y का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट x इंटू में कोट x, ठीक है। तो बट यहाँ पर y है तो क्या आया y। अब आप y का डिफ्रेंशिएशन करो तो ये क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। y का भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस कोसिकेंट y आई थी, यहाँ पर पुट कर देंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट वाई, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो देखना क्या आया आपका, ये आया आपका भाई यहाँ पर डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और कोसिकेंट वाई से हम इसको क्या करेंगे, अब देखो कोसिकेंट वाई इंटू में कोट वाई, ये तो हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रखी माइनस कोसिकेंट वाई डी वाई बाई डी एक्स की, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा
माइनस कोसिकेंट स्क्वायर वाई इंटू में कोट वाई। ठीक है, अब ये किसकी फॉर्म में आया, वाई की फॉर्म में आंसर आया ना, तो ये ही हमें आंसर लेके आना था। ठीक है, किसकी फॉर्म में आया भाई, वाई अलोंग टर्म्स, वाई की फॉर्म में आंसर आया, हमें यही लेके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है आपको y ये दिया हुआ है, आपको ये शो करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 y आपको दिया हुआ है 3 cos log x प्लस में 4 sin log x। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, जब आप डिफरेंशिएशन निकालोगे ना तो dy बाई डी एक्स की जगह आप है ना इसको y1 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, y1। तो देखो हमने इसको है ना यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिख देते हैं, आपको इजी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में y1 लिख देंगे। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन निकालो, इसका क्या हो जाएगा, cos x का क्या होता है sin x, तो -3 sin log x। ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस में 4 sin का क्या होता है cos होता है cos log x। ठीक है, और भाई इसका log x का डिफरेंशिएशन 1/x, दैट मीन्स x क्या आ गया नीचे। तो यहाँ पर देखना लेट dy बाई डी एक्स को आपने क्या मान लिया y1। ठीक है, तो इसकी जगह y1 पुट कर दो, ये चीज़ आई समझ। ठीक है, अब ये आ गया आपका -3 sin log x। ठीक है, log x प्लस में 4 cos log x, इन दोनों के अपोन में x, क्योंकि भाई इसके नीचे भी x और इसके नीचे भी x है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको x से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाई x देन क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है हमें। क्वेश्चन में इसने लिखा है y1 को x से मल्टीप्लाई करो, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3 sin log x। ठीक है, -3 log x प्लस में 4 cos log x। ठीक है, इसके ब्रैकेट में क्या था, अपोन में x था। अब इस x से ये x हो गया कैंसिल, तो x y1 हमारा क्या आया -3 sin log x। ठीक है, प्लस में 4 cos log x। ठीक है, अब हम करेंगे दोबारा से डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड देन विद रिस्पेक्ट टू x। देन यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा, u इंटू वी, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर y1 एज इट इज डिफरेंशिएशन dx बाई dx प्लस में x एज इट इज dy1 अपोन में dx। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, इधर इसका डिफरेंशिएशन करो, तो -3 साइन का क्या होता है कोस, तो कोस log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 में x। ठीक है, इसी तरह से जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो प्लस में 4, और साइन का क्या होता है माइनस, कोस का क्या होता है माइनस साइन, कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। ठीक है, माइनस साइन log x। ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन 1 में x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये dx अपॉन dx का 1 होता है, तो y1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x, और dy1 अपॉन में dx, इसको हम क्या लिखेंगे y2। क्या लिखेंगे भाई y2, इसको हम y2 मान लिया हमने। ठीक है, इसको dy1 अपॉन dx को हमने क्या मान लिया y2, तो यहाँ y2 इज इक्वल टू ये कितना आया -3 cos log x अपोन में, इस पूरे के अपोन में x से लिख देंगे। ठीक है, ये माइनस का ही प्लस माइनस माइनस 4 sin log x। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कहा है
आप है ना जो xy2 आया ना इसको x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से करेंगे, मल्टीप्लाई बाई x, देन ये बना xy1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2 इज इक्वल टू x, और ये क्या बना -3 कोस log x माइनस का 4 साइन log x अपॉन में x से x क्या हो गया भाई कैंसिल, x से x क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा xy1 प्लस में एक्स स्क्वेयर y2 इज इक्वल टू, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3 कोस log x, ठीक है, प्लस में 4 साइन log x, ये बचा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला देखो आपका y है ना बिल्कुल सेम, क्या है y, क्या है y, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे y, ठीक है। तो यहाँ ये आया xy1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2 इज इक्वल टू -1, इस माइनस y को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वेयर y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0, यही तो हमें प्रूव करना था, क्या हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी देखो आपको है ना ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। तो y आपको क्या दिया हुआ है, y आपको दिया हुआ है a e की पावर m x प्लस में b e की पावर n x, ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो देखो a बाहर एज इट इज़, e की पावर एम एक्स का e की पावर एम एक्स, फिर एम एक्स का करोगे तो क्या आएगा m, ऐसे b एज इट इज़, e की पावर एन एक्स का e की पावर एन एक्स इंटू में एन एक्स का करोगे तो n, ये क्या है आपका a m e की पावर एम एक्स प्लस में b n e की पावर एन एक्स, ठीक है। इसका फिर से क्या करना है डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसमें देखो अब ए एम एज इट इज़ e की पावर एम एक्स इंटू में एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन m प्लस बी एन एज इट इज़ e की पावर एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब उसके बाद में एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन n, तो ये क्या है आपका ए एम स्क्वेयर e की पावर एम एक्स प्लस में बी एन स्क्वेयर e की पावर एन एक्स, ये क्या है आपका इसका सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसके नहीं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है, ठीक है। टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस m प्लस में n डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में m n y। अब जो जो दिया है ना वैसे वैसे पुट करो, डी स्क्वेयर ये हमारे पास दिया हुआ है तो देखो इसकी वैल्यू पुट करो ए एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स, ठीक है, माइनस अब इसने दिया है m प्लस में n इंटू में डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये है, वैल्यू पुट करो ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एन ई की पावर एन एक्स, ठीक है, प्लस में इसने कहा है एम एन इंटू में वाई हमारा ये है, पुट करो वैल्यू ए ई की पावर एम एक्स प्लस में बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है, एक्स है ये भाई, ठीक है। अब एक बार m को इससे मल्टीप्लाई करो, n से इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा ए एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स, ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्या आया यहाँ पर ए एम स्क्वेयर ई एम एक्स, फिर इसके साथ में करो माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, अब इस n की इसके साथ करो और इसके साथ करो तो माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा माइनस
बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस क्या हो जाएगा, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल दे दो, ये पॉजिटिव है और भाई यहाँ पर आपका ये नेगेटिव है, कैंसिल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, कैंसिल, क्या आया, 0। तो ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो आपका y दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 500 e की पावर 7x प्लस में 600 e की पावर माइनस 7x। हमें शो करना है इज इक्वल टू 49y। तो देखो कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करो ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करो, 500 मल्टीप्लाई में e की पावर 7x, 7x का डिफ्रेंशिएशन 7 प्लस में 600 मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस में 7x और 7x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का 7। ठीक है, ये कितना आया, यहाँ पर यहाँ से 7 कॉमन ले लो तो ये आया 500 e की पावर 7x और यहाँ पर यह आया माइनस 600 e की पावर माइनस 7x। ठीक है, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करो, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, तो 7 बाहर एज इट इज रखो, इसका करो 500 मल्टीप्लाई में e की पावर 7x मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, माइनस में 600 e की पावर माइनस 7x मल्टीप्लाई में माइनस 7। अब इन दोनों में से देखो, इसमें से भी 7 इसमें से भी 7 बाहर ले लो, कितना आ गया 49। डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ये कितना आ गया बाहर 49। अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका 500 e की पावर 7x, क्योंकि इसमें से 7 कॉमन आ गए थे इसमें से भी, और प्लस का 600 e की पावर माइनस 7x। अगर आप देखो तो ये क्या है, आपका y है, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 49y। यही हमें प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया। भाई इसकी जगह y पुट कर दो, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो आपको क्या गिवन है, हमें गिवन है e की पावर y x प्लस में 1 इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएशन निकालो इसका, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, e की पावर एज इट इज। ठीक है, अब इसका x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन निकालोगे 1 प्लस में 0, u इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है ना। अब यहाँ पर x प्लस 1 एज इट इज रखो, e की पावर y का डिफ्रेंशिएशन e की पावर y और फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। ठीक है, अब आप इसका क्या देखो, ये क्या बन गया e की पावर y, ये क्या अपना प्लस में e की पावर y, भाई e की पावर y कॉमन ही ले लो, इजी हो जाएगा। तो यहाँ 1 बचा, e की पावर y कॉमन ले लिया, 1 बचा, ये बचा x प्लस में 1 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये e की पावर y इधर जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा 0। तो 1 प्लस में x प्लस में 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बाई e की पावर y, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स, ये 1 उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये 1 उधर जाके माइनस, ये अपॉन में आ जाएगा तो x प्लस में 1। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आया देखो, x प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, और माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। फिर क्या आया आपका माइनस और माइनस 1 एज इट इज। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1, x का क्या आएगा 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 0 अपॉन में x, इसका
वी स्क्वेयर होते हैं ना, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ये कितना आया, ये तो जीरो हो गया, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस वन अपॉन में वन प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, ये आया। अब देखो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या था, हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या था भाई, डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये आया था ना, डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये आया था। अब देखो हमारे पास ये दिया हुआ है ना। अब हम लेते हैं, हम प्रूव करते हैं कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल आएगा। टेक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस में वन, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर करें ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो तो भाई ये वन हो जाएगा, वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये चीज़ इसके बराबर आ गई है ना। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इज, ये दोनों इक्वल होते हैं तो हैंस प्रूव्ड। भाई अभी तो हम